अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं आपका मेज़बान खलीक अहमद नूरानी और आप देख रहे हैं राह तरक्की। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिज़नेस और नौकरी में फ़र्क। ये हमें इसलिए बताना पड़ रहा है ताकि आज के नौजवानों के जहन में जो ये बात बैठी हुई है कि वो नौकरी करके बहुत आगे बढ़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेंगे और बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो उनके ज़हन को साफ़ करने के लिए, उनको क्लेरिफ़ाई करने के लिए, क्लेरिफ़िकेशन देने के लिए मैंने ये सोचा है कि बिज़नेस में और नौकरी में फ़र्क बयान कर दिया जाए। देखें, नौकरी करना भी कोई गुनाह नहीं है और बिज़नेस करना भी कोई गुनाह नहीं है। बहुत सारे लोग दुनिया में नौकरी भी करते हैं और बहुत सारे लोग अपना काम करते हैं, अपनी बिज़नेस करते हैं। तो हम किसी को बुरा नहीं कह सकते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क है। बिज़नेस आपका अपना काम है, नौकरी आप दूसरे का काम कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है कि जो वक्त आप दूसरे के लिए दे रहे हैं, तो आप अगर 10 घंटा काम करेंगे, उसको 50,000 रुपये कमा के देंगे तो वो आपको 500 रुपया देता है। और अगर अपना काम करते हैं तो जो आपने 50,000 का काम किया 10 घंटे 20 घंटे में, वो सारे के सारे पैसे आपके अपने हुए। एक फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा यह है कि बिज़नेस में आपको सैलरी मिलेगी बधी बधाई, और आपका काम या आपके जो पैसे होंगे, आपके जो अखराजात हैं, वो बधे बधाए नहीं होते, कभी ज़्यादा होते हैं, कभी कम होते हैं। तो कम हुआ तो आपके पैसे तो बच गए, लेकिन ज़्यादा हुआ तो आप उसको कहाँ से पूरा करेंगे, ये सवाल है। उसके बरखिलाफ़ अगर आप एक बिज़नेसमैन हैं, तो जिस तरीके से आपका ख़र्च कभी घटता है, कभी बढ़ जाता है, किसी महीने आपके 10,000 खर्च हुए, किसी महीने 20,000 खर्च हुए, किसी महीने 15,000 और किसी महीने 5,000। तो सेम सिचुएशन बिज़नेस की ऐसी ही होती है कि कभी आपका इनकम 10,000 के बजाय 20,000 हो जाएगा, कभी 50,000 और कभी लाख हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी लाइफ को बिज़नेस में रह करके आसानी से मैनेज कर सकते हैं, अपने घर बार को आसानी से हैंडल कर सकते हैं और कारोबार में आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचा सकते हैं। उसके बरखिलाफ़ अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको सैलरी इतनी ही आमतौर पे मिलती है कि जितना से आपका सिर्फ गुजारा हो सकता है परेशानी के साथ। इतनी सैलरी आपको नहीं मिलती है कि आप बहुत बड़ा काम कर लें, क्योंकि आपने सोचा हुआ है सैलरी मिलने से पहले कि भाई फ़लानी जगह हमको घूमने जाना है, ये करना है, वो करना है। तो ज़ाहिर है आप अपने सैलरी के हिसाब से सोच रहे हैं कि हमको फ़लानी जगह जाना है, तो आपके सारे पैसे तो उसी में चले गए। उसके बरखिलाफ़ अगर आप बिज़नेस करते हैं और ये सब प्लान भी करते हैं कि फ़लानी जगह जाना है, फ़लानी जगह जाना है, तो आपको ऑलरेडी पता है नहीं कि हमारे कब कितने पैसे आएँगे। तो उस हिसाब से जो आप प्लान बनाते हैं, कोई फ़िक्स प्लान नहीं होता है आपका। कोई फ़िक्स प्लान नहीं है कि आपके प्लान में इतना ही खर्च आएगा। हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो। उसी तरीके से आपकी इनकम भी फ़िक्स नहीं है, क ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, बिज़नेस में ज़्यादती और कमी और ख़र्च में ज़्यादती और कमी, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कि कभी ख़र्च ज़्यादा हुआ तो इनकम भी कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी ख़र्च कम हुआ तो इनकम भी कम हो जाती है। तो इस तरह मैनेज करना आसान है। लेकिन नौकरी और अखराजात का जो कॉम्बिनेशन है, नौकरी के अमाउंट, नौकरी की जो सैलरी है और उस नौकरी के दरमियान रहते हुए जो घर के जो अखराजात हैं, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही परेशान कुन है। क्योंकि सैलरी आपको उतनी ही मिलनी है जितनी फ़िक्स हो चुकी है और ख़र्च आपके उतने नहीं होने जितने आपने सोचा हुआ है, बल्कि ज़्यादा भी ख़र्च हो सकता है। तो ज़्यादा होने की सूरत में तो आप माइनस में चले गए, आपको मिला 10,000 रुपया, आपने ख़र्च किया 20,000 रुपया, तो आप 10,000 माइनस में चले गए, तो आप तरक्की कब करेंगे नौकरी में? उसके बरखिलाफ़ आम तौर पे अगर आप बिज़नेसमैन हैं, तो आपकी अर्निंग हमेशा दिन ब दिन बढ़ती ही चली जाएगी। तो इस तरीके से आपके आम तौर पे जो अखराजात हैं, कभी-कभी ज़्यादा होते हैं, लेकिन आम तौर पे यही होता है कि आपके अखराजात हिसाब से ही होते हैं। कुछ आगे-पीछे होता है, लेकिन बिज़नेस के अंदर आने वाले जो पैसे होते हैं या जो अमाउंट होती है, वो कभी अथाह बन जाती है, कभी बेशुमार उसमें इज़ाफ़ा हो जाता है, लातादाद इज़ाफ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से आपके बहुत सारे पैसे किसी महीने बच जाते हैं। किसी महीने थोड़े बचे, किसी महीने बहुत बचते हैं। तो इस तरीके से अगर पूरे को इंक्लूड करके आप सालाना हिसाब लगाएँ, तो आपके पास काफ़ी हद तक पैसे जमा हो जाते हैं और काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं। उस बिज़नेस से आप कई बिज़नेस कर सकते हैं। इस तरीके से बिज़नेस में और इसमें फ़ायदा है। तीसरी बात ये है
कि आप जब बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस आपका अपना काम है। आप जब चाहें जाएँ और जिस दिन आपको छुट्टी करने का मूड है कहीं जा सकते हैं। लेकिन उसके बरख़िलाफ़ अगर आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप स्कूल में नौकरी कर रहे हो या मदरसे में नौकरी कर रहे हो या मस्जिद में नौकरी कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको जी हुज़ूरी करनी पड़ती है 1 दिन की छुट्टी के लिए। या तो आपको झूठ बोलना पड़ता है कि मेरे सर में दर्द है, या नानी का इंतकाल हो गया, नाना का इंतकाल हो गया, ये हुआ, वो हुआ। ये सब एक नौकरी की वजह से कई सारे झूठ आपको बोलने पड़ रहे हैं। फिर ये कि आप जिसके अंडर में काम कर रहे हैं उसके हर गलत सही को मानते रहिए, वरना अगर आपने नहीं माना तो अदरवाइज़ वो क्या करेंगे, आपको नौकरी से निकाल देंगे, गेट आउट। तो अब कहाँ जाएंगे आप बोराने के लिए, क्या करेंगे? ये हैं नौकरी के नुकसानात। साथ ही अगर आपकी तबीयत भी ख़राब होगी तो आपको छुट्टी लेनी पड़ रही है। आपके रिश्तेदारों में किसी के साथ कोई हादसा हो गया तो उसमें शिरकत के लिए आपको छुट्टी मिल रही है। और अगर आपने छुट्टी की लिमिट क्रॉस कर ली है तो इमरजेंसी सिचुएशन में भी आपको छुट्टी नहीं मिलती है। जबकि अगर आपका अपना काम है तो 2 दिन के बजाय 10 दिन भी छुट्टी कर लें तो कोई हर्ज नहीं, उसको आप दूसरे महीने में मेंटेन कर सकते हैं। तो ये है नौकरी और अपने काम, अपने बिज़नेस के दरमियान फ़र्क। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो का खुलासा और इन बातों का हासिल समझ में आ गया होगा। अब अपने ओपिनियन को ज़रा चेंज करने की कोशिश करें, अपनी जनरेशन को नौकरी से हटाकर अपने काम की तरफ लगाएं, उनके ज़हन को वसी करें कि अपना काम करो। सहाबाए किराम ने, बहुत सारे सहाबाए किराम ने नौकरी भी की है, मतलब दूसरों का भी काम किया है। बहुत सारे सहाबाए किराम ने अपना अपना काम किया है, अपना पेशा इख्तियार किया है। बहरहाल आपको अपना काम करने की सोचना है, खुद को ऑनर बनाना है, सर्वेंट नहीं बनाना है। डोंट बी अ सर्वेंट ऑफ समवन और समबडी, बट you should make yourself an honor and respectful personality. Thank you very much for your cooperation and have a nice and wonderful day.